सपने महज मन की हलचल मात्र नहीं होते, वे भविष्यवाणी की एक पवित्र भाषा है। सामवेद, विशेष रूप से कण्व संस्करण के अनुसार, ये गहन ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद को प्रकट किया था। नंद ने सुख और पुण्य लाने वाले सपनों के रहस्य पूछे, और भगवान ने उत्तर दिया कि ये ज्ञान स्वयं इतना शक्तिशाली है कि इसे सुनने से व्यक्ति को गंगा में स्नान करने के समान आध्यात्मिक पुण्य प्राप्त होता है। आज हम इन प्राचीन भविष्यवाणियों का अध्ययन करेंगे ताकि सोते समय आपकी आत्मा जो देखती है उसे समझ सकें। सामवेद के अनुसार स्वप्न की शक्ति समय के बीतने पर निर्भर करती है। सभी स्वप्न एक ही गति से साकार नहीं होते। रात्रि के प्रथम पहर में आने वाले स्वप्नों को फल देने में पूरा 1 वर्ष लग जाता है। द्वितीय पहर में आने वाले स्वप्नों का फल 8 महीनों में दिखाई देता है, जबकि तृतीय पहर में आने वाले स्वप्नों का फल 3 महीनों में मिलता है। रात्रि के अंत के करीब आते आते गति तेज हो जाती है। चतुर्थ पहर में आने वाले स्वप्न का फल केवल 2 सप्ताह में मिल जाता है। यदि आप भोर में स्वप्न देखते हैं तो 10 दिनों में फल मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सामवेद बताता है कि सुबह सुबह देखे गए स्वप्न, यदि स्वप्न देखने वाला तुरंत जाग जाए तो तत्काल और तुरंत फल देते हैं। सामवेद के अनुसार स्वप्न में दिखाई देने वाला हर दृश्य भविष्यवाणी नहीं होता। स्वप्न देखने वाले की स्थिति सर्वोपरि होती है। यदि स्वप्न देखने वाला मानसिक रूप से चिंतित हो, शारीरिक रूप से बीमार हो, भयभीत हो, नग्न हो, उसके बाल बिखरे हों या वो मल से सना हो, तो स्वप्न व्यर्थ माना जाता है। इसके अलावा यदि आप स्वप्न देखने के तुरंत बाद सो जाते हैं या उसी रात मूर्खतापूर्वक उसे दूसरों को बता देते हैं, तो स्वप्न अपनी सारी शक्ति खो देता है। सामवेद के अनुसार अपने स्वप्न को साझा करना आध्यात्मिक रूप से जोखिम भरा है। कश्यप वंश के किसी व्यक्ति को स्वप्न बताना सख्त वर्जित है और इससे बड़ा खतरा होता है, भले ही वो व्यक्ति कितना भी विद्वान क्यों ना हो। किसी व्यथित व्यक्ति को बताने से आप स्वयं व्यथित हो जाते हैं, जबकि किसी दुष्ट व्यक्ति को बताने से रोग होता है। यदि आप किसी शत्रु को बताते हैं तो आपको भय लगेगा, किसी मूर्ख को बताने से झगड़ा होगा और किसी स्त्री को बताने से धन की हानि होगी। समय भी मायने रखता है। रात में अपना स्वप्न बताना चोरों का भय आमंत्रित करता है। अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए सामवेद सलाह देता है कि आपको अपना सपना केवल एक विद्वान व्यक्ति को ही बताना चाहिए। सामवेद के अनुसार सपने में आपकी शारीरिक क्रियाएं आपके सांसारिक भाग्य का प्रत्यक्ष संकेत होती हैं। यदि आप स्वयं को बैल, हाथी या घोड़े पर सवार देखते हैं या यहाँ तक कि पेड़ या पहाड़ पर चढ़ते हुए देखते हैं, तो आपको अपार धन की प्राप्ति होगी। यहाँ तक कि विलाप करना या खाना जैसी कष्टदायक क्रियाएं भी आने वाले धन के संकेत मानी जाती हैं। इसके अलावा सामवेद एक आश्चर्यजनक विरोधाभास प्रकट करता है। कुछ सबसे अप्रिय स्वप्न अनुभव वास्तव में सबसे शुभ होते हैं। सामवेद के अनुसार यदि कोई व्यक्ति हथियारों से घायल हो जाता है, रक्त या मल से लथपथ हो जाता है या यहाँ तक कि फोड़े या कृमि के काटने से पीड़ित होता है, तो उसे धन की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि वीणा प्राप्त करना भी एक शक्तिशाली शगुन है, जो ये सुनिश्चित करता है कि आपका जीवन समृद्ध फसलों से भरा होगा। सामवेद के अनुसार सपने में दिखाई देने वाली वस्तुएं और व्यक्ति आपके भविष्य की स्थिति के प्रत्यक्ष संकेत होते हैं। राजा, हाथी, सोना या दीपक देखना अपार धन और प्रसिद्धि का संकेत है।
यहाँ तक कि पानी से भरा घड़ा, मंदिर, अग्नि या धान जैसे साधारण दृश्य भी सौभाग्य के संकेत हैं। सपने में आपका खान-पान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सामवेद के अनुसार यदि आप दही, दूध, घी, शहद या कमल के पत्ते पर परोसी गई मिठाई का आनंद लेते हैं या नदी किनारे दलिया खाते हैं, तो आप राजा बनने के लिए नियत हैं। यहाँ तक कि पक्षियों या मनुष्यों का मांस खाना जैसे असामान्य कार्य भी शुभ समाचार और धन प्राप्ति के संकेत हैं। आपकी चाल में भी सामाजिक स्थिति झलकती है। छाता, जूते या तेज तलवार लेकर चलना ये दर्शाता है कि आप अपनी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करेंगे। अंत में सामवेद के अनुसार बेड़ा लेकर तैरना या फलदार वृक्ष देखना ये सुनिश्चित करता है कि आप अपार धनवान व्यक्ति बनेंगे। सामवेद के अनुसार स्वप्नलोक में दिखने वाले सबसे भयावह दृश्यों में भी छिपे आशीर्वाद होते हैं। यदि कोई सफेद सांप आपके दाहिने हाथ को काट ले, तो शीघ्र ही आपको एक विनम्र और मधुर वाणी वाली पत्नी प्राप्त होगी। इसी प्रकार सपने में घोड़ी, मुर्गी या मादा करल्यू पक्षी देखना पत्नी प्राप्ति का संकेत है, जबकि जंजीरों में बंधे होने का चौंकाने वाला दृश्य वास्तव में प्रसिद्धि और यश प्राप्ति की भविष्यवाणी है। स्वास्थ्य और विजय भी नक्षत्रों और भूमि में निहित हैं। सामवेद के अनुसार सपने में सूर्य या चंद्रमा देखना सभी रोगों से मुक्ति सुनिश्चित करता है। यहाँ तक कि जोंक, बिच्छू या सांप जैसे जीव भी धन, विजय और पुत्र प्राप्ति के संकेत हैं। उल्लेखनीय रूप से यदि आप सींग वाले या नुकीले दांतों वाले जानवरों, यहाँ तक कि सुअरों या बंदरों से घायल हो जाते हैं, तो सामवेद पुष्टि करता है कि आप निश्चित रूप से राजा बनेंगे और अपार धन के स्वामी होंगे। मछली का मांस, मोती, शंख, चंदन या हीरे देखना धनवान बनने का निश्चित मार्ग है, और शिवलिंग के दर्शन करना सभी प्रयासों में आपकी विजय की गारंटी देता है। सामवेद के अनुसार प्राकृतिक जगत और दिव्य जगत का स्वप्नों में बार बार आना समृद्धि का संकेत होता है। फूलों और फलों से लदे आम या मुरब्बे के वृक्ष को देखना धन का निश्चित संकेत है। इसी प्रकार जलती हुई ज्वालाओं का दिखना बुद्धि और समृद्धि के विकास का प्रतीक है। यदि आपको किसी देवता, ब्राह्मण या भिक्षु से कमल का फूल या आमलकी या हरितकी का फल प्राप्त होता है, तो आपको वह वस्तु प्राप्त होगी जो आपको अर्पित की गई थी। सामवेद में उन व्यक्तियों को भी बहुत महत्व दिया गया है जिन्हें आप गले लगाते हैं या जिनका स्वागत करते हैं। सामवेद के अनुसार सफेद या पीले वस्त्रों और मालाओं से सजी किसी महिला को गले लगाने से तत्काल सुख और कल्याण प्राप्त होता है। इसके अलावा मुस्कुराती हुई ब्राह्मण महिला का आपके घर में प्रवेश करना अच्छे मित्रों के आगमन का संकेत है। सामवेद के अनुसार सबसे शक्तिशाली रूप से यदि कोई संतुष्ट ब्राह्मण आपके घर में प्रवेश करता है, तो ये ऐसा है मानो स्वयं नारायण, शिव और ब्रह्मा प्रवेश कर चुके हों और हर कदम पर आपको अपार संपत्ति, नाम और यश का आशीर्वाद दे रहे हों। यदि वो ब्राह्मण आपको कोई फल भेंट करता है, तो ये एक पवित्र भविष्यवाणी है कि आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। सामवेद के अनुसार कुछ विशिष्ट और अचूक संकेत हैं जो सर्वोच्च अधिकार वाले जीवन की भविष्यवाणी करते हैं। वेदों में यह दृढ़ता से स्थापित है कि यदि कोई हाथी आपको अपनी सूंड से उठाकर अपने सिर पर बिठाता है, या यदि कोई ब्राह्मण आपके ऊपर छाता लगाकर सफेद धान बिखेरता है, तो आप राजा बनने के लिए नियत हैं। सपने में आपका भोजन और उपहार भी इसकी पुष्टि करते हैं। रथ पर सवार होकर दही और दलिया खाना या किसी ब्राह्मण से अमृत या राजसी पुरस्कार प्राप्त करना आपको राजसी समृद्धि की प्राप्ति सुनिश्चित करता है।
यहाँ तक कि किसी ब्राह्मण से पुत्री का विवाह प्राप्त करने का सपना भी अपार धनवान राजा बनने का संकेत देता है। सामवेद बौद्धिक और आध्यात्मिक महानता के मार्ग का भी वर्णन करता है। सामवेद के अनुसार किसी ब्राह्मण से पुस्तक प्राप्त करना या अपने मार्ग में उसे पाना इस बात का संकेत है कि आप विश्व प्रसिद्ध कवि और अत्यंत विद्वान बनेंगे। यदि कोई स्त्री या ब्राह्मण स्वप्न में आपको माता पिता के स्नेह से शिक्षा दे तो आप देवी सरस्वती के पुत्र के समान अद्वितीय विद्वान बनेंगे। इसके अतिरिक्त महामंत्र या किसी देवता की प्रतिमा से दीक्षा प्राप्त करना आपको बुद्धिमान, धनी और संतत्वपूर्ण योग्यताएं प्रदान करेगा। अंत में सामवेद के अनुसार यदि कोई ब्राह्मण आपको रथ में बिठाकर स्वर्ग के दर्शन कराए तो आपको एक समृद्ध जीवन और अपार धन की प्राप्ति होगी। सामवेद के अनुसार प्राकृतिक जगत आपकी समृद्धि का संकेत देता रहता है। किसी झील, समुद्र, नदी या यहाँ तक कि सफ़ेद बादल और इंद्रधनुष को सपने में देखना आने वाले धन और प्रसिद्धि के प्रबल संकेत हैं। यहाँ तक कि क्रिस्टल मोतियों की माला या किसी युवती को देखना भी स्वप्न देखने वाले के लिए प्रसिद्धि लाता है। हालांकि सामवेद जीवन और स्वास्थ्य के संबंध में एक गहरा आध्यात्मिक विरोधाभास भी प्रस्तुत करता है। सामवेद के अनुसार स्वप्न में मृत शरीर देखना वास्तव में दीर्घायु की भविष्यवाणी है, जबकि किसी बीमार व्यक्ति को देखना यह दर्शाता है कि आप सभी रोगों से मुक्त हो जाएंगे। दिव्य मुलाकातों के माध्यम से भी आपका आध्यात्मिक भाग्य प्रकट होता है। यदि कोई सुंदर दिव्य स्त्री आपसे पति बनने का अनुरोध करे तो आप राजा बनने के लिए नियत हैं। यदि कोई ब्राह्मण आपसे अपना सेवक बनने का अनुरोध करे तो आप भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति प्राप्त करेंगे। अंत में सामवेद के अनुसार देवी लक्ष्मी, दुर्गा या सरस्वती या यहाँ तक कि राधिका और एक दिव्य बालक को ग्वालों के साधारण वेश में देखना शुभता और दिव्य कृपा का परम संकेत है। सामवेद के अनुसार अब हम अशुभ संकेतों के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। नंदा ने शुभ संकेतों को सुनकर अशुभ संकेतों को समझने की जिज्ञासा व्यक्त की और भगवान ने बताया कि स्वप्न में आनंद भी एक चेतावनी हो सकता है। सामवेद के अनुसार यदि आप प्रसन्नतापूर्वक हंसते हैं, विवाह, नृत्य या संगीत देखते हैं या स्वप्न में अपने संरक्षक देवता को भी देखते हैं तो आप निश्चित रूप से खतरे में हैं। स्वप्न में शारीरिक क्रियाएं भी संकेत देती हैं। दांत पीसना या किसी को भटकते हुए देखना स्वास्थ्य हानि या शारीरिक रोग का संकेत है। हालांकि सामवेद एक विशिष्ट उपाय भी बताता है। यदि आपको बुरा स्वप्न आता है तो आपको तुरंत फिर से सो जाना चाहिए। विश्राम करने से अशुभ दृश्य व्यर्थ और शक्तिहीन हो जाता है। स्वप्न में कुछ ऐसे मार्ग होते हैं जिन पर किसी को भी नहीं चलना चाहिए। यदि आप स्वयं को तेल से लथपथ पाते हैं और खच्चर, ऊंट या भैंस पर सवार होकर दक्षिण की ओर यात्रा कर रहे हैं तो ये निश्चित भविष्यवाणी है, मृत्यु निश्चित है। प्राकृतिक जगत भी घोर कठिनाई की चेतावनी देता है। सामवेद के अनुसार चूना, चीनी गुलाब, अशोक या ओलियंडर के फूल, साथ ही तेल और नमक देखना परीक्षा के समय का संकेत है। आपके सामने आने वाली आकृतियां भी उतनी ही अशुभ हैं। एक नग्न, सांवली रंगत वाली शूद्र विधवा या काले या लाल वस्त्र पहने गाती और हंसती हुई स्त्री को देखना घातक माना जाता है। सामवेद के अनुसार काले या लाल वस्त्र और माला पहने स्त्री को गले लगाना मृत्यु के निकट होने का प्रत्यक्ष संकेत है। यहाँ तक कि जंगली फूल, लाल फूल, कपास या सफ़ेद कपड़ा जैसी वस्तुएं जो अक्सर पवित्रता के प्रतीक होते हैं भी इस संदर्भ में शोक के संकेत बन जाते हैं। यदि देवताओं का व्यवहार असंतुलित हो जाए तो वे भी विनाश का संकेत बन सकते हैं।
यदि आप स्वप्न में देवताओं को नाचते, गाते, हंसते या चुनौती भरे अंदाज में भुजाएं फड़फड़ाते हुए देखते हैं, तो जिस भूमि पर आप रहते हैं वह विनाश के लिए अभिशप्त है। इसके अलावा किसी क्रोधित ब्राह्मण या ब्राह्मण स्त्री का स्वप्न देखना इस बात का संकेत है कि खतरा निकट है और भाग्य की देवी लक्ष्मी निश्चित रूप से आपका घर छोड़ देंगी। स्वप्न में आपका खानपान और देखभाल जीवन मरण के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सामवेद के अनुसार उल्टी, मूत्र या मल का सेवन करना या पीतल, चांदी और सोने जैसी धातुओं का सेवन करना यह दर्शाता है कि आपके पास जीने के लिए केवल 10 महीने ही बचे हैं। यहाँ तक कि घी, दूध, शहद या गुड़ से अभिषेक जैसे अनुष्ठानिक प्रतीत होने वाले कार्य भी आसन्न बीमारी की चेतावनी है। अंत में सामवेद के अनुसार किसी ज्योतिषी, ब्राह्मण महिला या अपने आध्यात्मिक गुरु द्वारा शाप दिया जाना या क्रोधित रिश्तेदारों या बच्चों से ठंडी विदाई मिलना निश्चित रूप से आपको खतरे में डाल देगा। कुछ ऐसे दृश्य होते हैं जो जीवन यात्रा के शारीरिक अंत का संकेत देते हैं। कटे हुए बाल और नाखून, बुझे हुए कोयले या राख से भरी चिता देखना इस बात का संकेत है कि मृत्यु निकट आ सकती है। ये प्रतीक शारीरिक रूप की अंतिम परिणति को दर्शाते हैं। सामवेद यह भी चेतावनी देता है कि जीवन के अवशेषों का सामना करना एक गंभीर अपशगुन है। सामवेद के अनुसार किसी मृत बच्चे, मानव सिर या मानव हड्डियों की माला, चाहे वो राजा की हो या आम आदमी की, देखना मृत्यु के निकट होने का संकेत है। सपने में आपके आसपास की वस्तुएं भी इस बात का संकेत देती हैं। शमशान भूमि, सूखी लकड़ी, लोहा या काली स्याही देखना स्वप्नदृष्टा के लिए गंभीर संकट का संकेत है। सामवेद के अनुसार टूटे हुए बर्तन, खुले घाव या घोर अंधकार में घिरे होने का अनुभव करना, ये सभी इस बात के संकेत हैं कि आपका समय या आपके संसाधन संकट की स्थिति के निकट हैं। सामवेद के अनुसार स्वप्नलोक में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो मृत्यु की प्रत्यक्ष उपस्थिति का संकेत देती हैं। यदि आप किसी बदसूरत, फटेहाल वस्त्रधारी म्लेच्छ को देखते हैं या उससे भी अधिक गंभीर रूप से यमराज को उनके भयानक पासा हथियार लिए हुए देखते हैं, तो मृत्यु निकट मानी जाती है। ये आकृतियां मृत्यु के राजा की अपरिहार्य पहुंच का प्रतिनिधित्व करती हैं। यहाँ तक कि आपके सामाजिक संबंध भी चेतावनी का काम करते हैं। सामवेद के अनुसार क्रोधित पुत्र, पुत्री या आध्यात्मिक गुरु से विदाई मिलना गहरे दुख और आसन्न विपत्ति का संकेत है। सपने में आपका स्वयं का शारीरिक रूप भी आपके भाग्य के बारे में संकेत देता है। सामवेद के अनुसार दांतों या बालों का झड़ना आर्थिक हानि या शारीरिक बीमारी का निश्चित संकेत है। इसके अलावा यदि आप खुद को क्रोधित भैंसों, भालुओं, ऊंटों या सुअरों द्वारा पीछा करते हुए पाते हैं, तो आप निश्चित रूप से बीमार पड़ जाएंगे। यदि पीछा करने वाले सींग वाले या नुकीले दांतों वाले जानवर हों या यहाँ तक कि पुरुषों और लड़कों के समूह हों, तो सामवेद चेतावनी देता है कि राजा या उच्च अधिकारियों की ओर से जल्द ही आप पर विपत्तियां आएंगी। सामवेद के अनुसार सपने का वातावरण आने वाली विपत्ति का संकेत हो सकता है। कांटे, गिद्ध, कौवे या खच्चर देखना या मानव शरीर पर मवाद और गंदगी देखना ये सुनिश्चित करता है कि बीमारी निकट है। टूटे हुए बर्तन, खुला घाव या घोर अंधकार में शेर या सूअर का दिखना जैसी टूटी हुई चीजों के प्रतीक आने वाली विपत्तियों के संकेत हैं। सामवेद विशिष्ट सामाजिक और शारीरिक अंतःक्रियाओं के बारे में भी चेतावनी देता है। सामवेद के अनुसार यदि आपको किसी मृत पुरुष या स्त्री
या किसी काले रंग के म्लेच्छ द्वारा आलिंगन किया जाता है तो आपके दिन गिने चुने हैं। यहाँ तक कि उत्सव की ध्वनियाँ भी विकराल हो सकती हैं। मृदंग जैसे वाद्य यंत्र बजाना या सिर कटे शरीर में किसी आत्मा को तेजी से नाचते देखना निश्चित दुख के संकेत हैं। विशेष रूप से सामवेद के अनुसार सपने में मछली पकड़ना एक अशुभ भविष्यवाणी है जो अपने भाई की आसन्न मृत्यु का संकेत देती है। ओलों, भूसे और धधकती चिंगारियों के गिरने के बीच ये दृश्य जीवन की नश्वरता की अंतिम गंभीर चेतावनी के रूप में काम करते हैं। सामवेद के अनुसार कुछ स्वप्न दर्शन पद या जीवन के अंतिम और अपरिवर्तनीय नुकसान का संकेत देते हैं। यदि आप स्वयं को किसी ऊंचाई से गिरते हुए पाते हैं, चाहे रथ से, घर से, पहाड़ से या यहाँ तक कि गाय या हाथी से, और आप चिता, नमक के गड्ढे या चूने के ढेर पर गिरते हैं, तो सामवेद चेतावनी देता है कि मृत्यु अपरिहार्य है। सत्ता भी क्षणभंगुर है। यदि कोई दुष्ट आपके सिर से जबरदस्ती छाता छीन लेता है, तो यह एक गंभीर अपशगुन है जो आपके पिता, आपके गुरु या यहाँ तक कि आपके राजा के मृत्यु की भविष्यवाणी करता है। दैवीय कृपा का देहांत भी उतना ही स्पष्ट है। सामवेद के अनुसार यदि पवित्र गाय और उसका बछड़ा भयभीत होकर आपके घर से चरे जाते हैं, तो समझिए कि भाग्य की देवी लक्ष्मी भी आपको छोड़कर जा रही हैं। स्वप्न लोक में आपकी शारीरिक स्वतंत्रता आपके सांसारिक जीवन काल का प्रतिबिंब है। यमराजों या विदेशियों द्वारा रस्सियों से बांधकर ले जाया जाना मृत्यु के निकट होने का संकेत है। अंत में सामवेद के अनुसार यदि कोई कौवा, कुत्ता या भालू आपको हानि पहुंचाने के इरादे से आपके शरीर पर गिरता है, तो आपका अंत अपरिहार्य माना जाता है। सामवेद के अनुसार स्वप्न जगत का तर्क अक्सर हमारी जागृत अवस्था की अपेक्षाओं को चुनौती देता है। यदि आप स्वयं को रात में किसी नगर में प्रवेश करते हुए या यहाँ तक कि नरक की गहराइयों में उतरते हुए पाते हैं, तो आपको शुभ समाचार और अपार धन की प्राप्ति होगी। इसके अलावा सामवेद के अनुसार विवाह संपन्न कराना, सगोत्रीय यौन संबंध या वीर्य या रक्त को मूत्र या अमृत में मिलाकर पीना जैसे चौंकाने वाले या वर्जित प्रतीत होने वाले स्वप्न भी वास्तव में आने वाली समृद्धि और सफलता के प्रबल संकेत माने जाते हैं। सामवेद स्वप्न की व्याख्या के लिए रंग और रूप का एक मूलभूत नियम भी स्थापित करता है। सामवेद के अनुसार सफेद वस्तुओं का स्वप्न देखना लगभग हमेशा शुभ होता है, सिवाय राख, हड्डियों या कपास के। इसके विपरीत काली वस्तुओं का स्वप्न देखना सामान्यतः अशुभ संकेत होता है। गाय, हाथी, देवता और ब्राह्मण इसके पवित्र अपवाद हैं। इन दैवीय अपवादों को समझकर हम अपने स्वप्न द्वारा बुने गए ताने बाने की वास्तविक प्रकृति को जान सकते हैं। सामवेद के अनुसार घरेलू जीवन की छोटी छोटी बातें भी गहन भविष्यवाणी का संकेत देती हैं। आपके घर का भविष्य उसमें आने वाले लोगों से पता चलता है। कुडवा जैसे नापने के बर्तनों के साथ किसी सुंदर स्त्री का प्रवेश करना या किसी दिव्य स्त्री का आपके घर में शौच करना, दोनों ही आने वाले धन और गरीबी के पूर्ण अंत के शक्तिशाली संकेत हैं। इसके अलावा सामवेद के अनुसार यदि कोई ब्राह्मण आपको सफ़ेद धान से भरी भूमि दान में देता है, तो आप पृथ्वी के स्वामी बनने के लिए नियत हैं। हालांकि सामवेद संप्रत के सूक्ष्म संकेतों के बारे में भी चेतावनी देता है। सामवेद के अनुसार लकड़ी की चप्पल, भयानक लाल माला या मसूद और मसूर जैसी विभिन्न प्रकार की फलियों का सपना देखना तुरंत फोड़े निकलने का कारण बनता है।
आकाश और पृथ्वी इस अशांति को प्रतिबिंबित करते हैं। किसी भयानक धूमकेतु, टूटे हुए पेड़ के तने या सशस्त्र सैनिक को देखना, ये सभी आसन्न विपत्ति और मृत्यु के संकेत हैं। पुरुष या स्त्री जननांगों के दर्शन को भी घोर पीड़ा का अग्रदूत माना जाता है। इन अंतिम जटिल संकेतों का अवलोकन करके सामवेद नींद की दुनिया में आत्मा की यात्रा का एक पूर्ण प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। ये ज्ञान मात्र संकेतों का संग्रह नहीं, बल्कि एक पवित्र वरदान है। भगवान श्री कृष्ण नंद को दिए अपने उपदेश का समापन इस बात पर बल देते हुए करते हैं कि शुभ और पुण्यकारी स्वप्नों के इन वर्णनों को मात्र सुनने मात्र से ही व्यक्ति को गंगा में स्नान करने के समान आध्यात्मिक शुद्धता और पुण्य प्राप्त होता है। युमों के समय से लेकर राजत्व के जटिल प्रतीकों और मृत्यु के गंभीर चेतावनियों तक ये भविष्यवाणियां हमें याद दिलाती हैं कि हमारी नींद ईश्वर से जुड़ने का सेतु है। सामवेद के अनुसार इस पवित्र भाषा को समझकर हम अपने अवचेतन मन के अंधकार और प्रकाश में ज्ञान और कृपा के साथ मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। आपकी रात्रियां इन प्राचीन सत्यों द्वारा निर्देशित हों और आपका सूर्योदय प्रत्येक शुभ स्वप्न की तत्काल पूर्ति लेकर आए।